बीसीसीआई ने किया एनुअल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान, जिसमें कई भारी भरकम बड़े फैसले लिए हैं, कई स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं, जिसने सबको चौंका कर रख दिया, सबको हिला कर रख दिया है। कई सारे खिलाड़ियों को शानदार परफॉर्मेंस का इनाम मिला है, उन्हें अपग्रेड किया गया है, लेकिन कई सारे खिलाड़ियों के बर्ताव को देखते हुए और बीसीसीआई से विरोध लेने वाले खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने बता दिया कि हम हैं भैया, हम ही से सब चलता है, हमसे विरोध करोगे तो तुम्हारा करियर खतरे में है, तो या कह सकते हैं तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर और ईशान किशन जैसे खिलाड़ियों को, जिसने हालिया उनका विरोध किया था, उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल दिया है, जिसकी खबर काफी पहले से उड़ रही थी कि भैया इन्हें निकाला जा सकता है, और इनके साथ यही हुआ है। सबको उम्मीद थी कि बीसीसीआई एक कड़ा एक्शन लेगी इनके ऊपर, और इनके ऊपर एक कड़ा एक्शन लिया जा चुका है, इन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बीसीसीआई के एनुअल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से खिलाड़ी हैं, ग्रेड A+ में कौन से खिलाड़ी हैं, ग्रेड A में कौन से खिलाड़ी हैं, ग्रेड B में कौन से खिलाड़ी हैं, ग्रेड C में कौन से खिलाड़ी हैं, और साथ ही साथ में बीसीसीआई ने कुछ और भी खिलाड़ियों को मेंशन किया है जो बीसीसीआई की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट का हिस्सा ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले उनके बारे में बता देता हूं, बाकी चर्चाएं बाद में करते हैं। सबसे पहले A+ कैटेगरी की बात करते हैं तो A+ कैटेगरी में बीसीसीआई ने विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, जसप्रीत बुमराह को और रविंद्र जडेजा को रखा है। भारत की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, और हाँ रीढ़ की हड्डी है, ये भारतीय टीम इन्हीं से चलती है। ये खिलाड़ी अगर मिस होते हैं तो फिर भारतीय टीम कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाती है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा ये ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी हैं, बेस्ट खिलाड़ी हैं, भारत के सबसे दिग्गज खिलाड़ी में से एक है, या कह सकते हैं सबसे बड़े दिग्गज यही हैं। भारतीय टीम इन्हीं खिलाड़ियों से चलती है। चलिए तो ये हो गए A+ वाले कैटेगरी के खिलाड़ी, इन्हें सालाना 7 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके बाद ग्रेड A वाले खिलाड़ियों में रविचंद्रन अश्विन है, मोहम्मद शमी है, मोहम्मद सिराज है, KL राहुल को अपग्रेड किया गया है, शुभमन गिल है, हार्दिक पांड्या है। यार हार्दिक पांड्या का नाम सुनकर आप लोगों को थोड़ा सा हैरानी नहीं होती है? ना तो हार्दिक पांड्या टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, ना ही ODI क्रिकेट पूरा खेल पाते हैं। साल में पूरे के पूरे 6 या 7 महीने वो बंदा इंजर्ड रहता है, मुश्किल से 4 या 5 मुकाबले खेलता है, लेकिन ग्रेड A कैटेगरी में इसको रखा जाता है। कम से कम ग्रेड C या ग्रेड B में डाल दो यार हार्दिक पांड्या को। सबसे बड़ा फॉर्मेट, सबसे बेस्ट फॉर्मेट, सबसे ज्यादा जिसमें मेहनत है, वो तो खेलते नहीं है टेस्ट क्रिकेट। ODI क्रिकेट की बात करें तो ODI वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या ने भैया 3-4 मुकाबले खेलने के बाद बाहर बैठ गए थे, और उसके बाद 6 महीने बाद अभी तक भारतीय क्रिकेट टीम में एंट्री नहीं ली है, सीधे IPL में एंट्री लेंगे, लेकिन इनको A कैटेगरी में रखा गया है। सालाना 5 करोड़ रुपए इन्हें बैठा कर दिए जा रहे हैं। पता नहीं हार्दिक पांड्या के अंदर बीसीसीआई ऐसा देखता क्या है यार, जो इसे A कैटेगरी में एकदम स्पेशल रखा गया है, जबकि वो इतना खेलता नहीं है। आपका क्या कहना है, क्या हार्दिक पांड्या को A कैटेगरी में रखना चाहिए था या नहीं? कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। अब B कैटेगरी की बात करते हैं कि ग्रेड B में कौन कौन से खिलाड़ी हैं। तो भैया ग्रेड B में सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल को ग्रेड B में रखा गया है। ग्रेड B वाले खिलाड़ियों को सालाना 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। उसके साथ ही ग्रेड C में रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शार्दुल ठाकुर, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, जितेश शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन। वाह, ये नाम सुनकर सबको खुशी होगी और हमें भी हो रही है। ईशान किशन जैसे खिलाड़ी अगर उपलब्ध होते ना, अगर ऐसा गंदा बर्ताव ना करते ना, तो फिर शायद संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी ग्रेड C कैटेगरी से भी बाहर हो सकते थे, लेकिन बीसीसीआई ने अब इन पर ज्यादा भरोसा जताया है। इनके साथ ही अर्शदीप सिंह, KS भरत। अरे यार KS भरत को क्यों रखा है, समझ में ये नहीं आ रहा। KS भरत सिर्फ स्पेशल टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट खेलते हैं और वहां पर भी इनका परफॉर्मेंस कुछ खास रहता नहीं है, लेकिन चलो इनको भी ग्रेड C में भी रखा गया। प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान, और साथ ही साथ यार रजत पाटीदार को अभी भी रखा गया है। यार रजत पाटीदार का नाम सुन के थोड़ी सी हैरानी हो रही है मुझे, क्योंकि रजत पाटीदार का परफॉर्मेंस इतना खास नहीं रहा कि सीधे सीधे उन्हें कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल किया जाए। लेकिन अब क्या बताएं बीसीसीआई क्या कर रही है। हार्दिक पांड्या जैसे रजत पाटीदार को भी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में डाल दिया है, इससे बेहतर खिलाड़ी बाहर कर दिए गए हैं। तो दोस्तों ये रही बीसीसीआई की एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट। इसमें ऋषभ पंत और अक्षर पटेल, इन दोनों खिलाड़ियों को डाउनग्रेड किया गया है। ऋषभ पंत और अक्षर पटेल ग्रेड A में थे, लेकिन उनको डाउनग्रेड करके B कैटेगरी में रखा गया। पिछले 1.5 साल से ऋषभ पंत क्रिकेट की सारी एक्टिविटी से दूर चल रहे हैं, इसलिए उनको डाउनग्रेड किया गया है। और साथ ही साथ अक्षर पटेल का कुछ परफॉर्मेंस फीका होने के चलते उन्हें ग्रेड B में भेज दिया गया है। और अब ग्रेड होने वाले खिलाड़ी हैं मोहम्मद सिराज, KL राहुल और शुभमन गिल। हालिया इन तीनों खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस जिस तरीके का रहा, जितना शानदार रहा है ना तीनों फॉर्मेट में, उसको देखते हुए बीसीसीआई ने इन्हें ग्रेड B से ग्रेड A की ओर प्रमोट कर दिया है, और ये बहुत अच्छी बात है। शुभमन गिल का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त रहा है, मोहम्मद सिराज का काफी बेहतरीन रहा है, और साथ ही साथ KL राहुल का रहा ही है। तो इन तीनों खिलाड़ियों को प्रमोशन करना, इन तीनों खिलाड़ियों को अपग्रेड करना सही फैसला रहा है। अब उन खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं जो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में
रहे हैं, सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम है श्रेयस अय्यर, दूसरा ईशान किशन। ये दोनों खिलाड़ी बीसीसीआई का विरोध करते चले आ रहे थे, जिसकी वजह से इन दोनों खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से निकाल दिया गया है। इनके साथ 2-3 बड़े दिग्गजों को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल दिया गया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है शिखर धवन, दूसरे हैं चेतेश्वर पुजारा, तीसरे हैं युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल करंट टाइम पर वन ऑफ द बेस्ट लेग स्पिनर हैं पूरे वर्ल्ड में, लेकिन उनको बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल दिया गया है। पता नहीं युजवेंद्र चहल के साथ मुझे लग रहा है कि कुछ सही नहीं किया जा रहा है। शिखर धवन का तो ठीक है और चेतेश्वर पुजारा का भी ठीक है, वो उनकी उम्र हो चुकी है, वो संन्यास लेने वाले हैं। इन दोनों खिलाड़ियों को मेरे ख्याल से विदाई मैच एक मिलना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्या करेगी बीसीसीआई। इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल ही दिया है, इनका करियर तो अब मान लीजिए खत्म ही समझिए। भारतीय टीम में इनके वापसी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। लेकिन युजवेंद्र चहल का क्या? युजवेंद्र चहल के साथ मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। T20 वर्ल्ड कप में उनको सेलेक्ट किया गया था, लेकिन उनको T20 वर्ल्ड कप में खिलाया नहीं गया था। उसके बाद उन्हें ODI वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिला था। तो भैया युजवेंद्र चहल के साथ लगातार गलत हो रहा था। बायलैटरल सीरीज में युजवेंद्र चहल को लगातार खिलाते थे, लेकिन जब वर्ल्ड कप का मौका आता था, T20 वर्ल्ड कप हो या चाहे ODI वर्ल्ड कप हो, उन्हें खिलाने का मौका नहीं दिया जाता था। लेग स्पिनर है, ताबड़तोड़ खिला लिए। टेस्ट क्रिकेट में आज तक उन्हें खेलने का तो मौका दिया नहीं गया था। शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में तो वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर है। भारत के लिए T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी रहे हैं। तो भैया मुझे तो लग रहा है युजवेंद्र चहल के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अन्याय जरूर हुआ है। वो लगातार रोहित शर्मा के साथ भी अटैच्ड रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा को भी उनको सपोर्ट नहीं मिला है। अब क्या ही कहें, युजवेंद्र चहल तो बाहर हो ही गए, शायद उनका भी करियर अब इंटरनेशनल क्रिकेट से खत्म ही समझिए। साथ ही साथ बीसीसीआई ने यह भी बताया कि सरफराज खान और ध्रुव जुरेल जैसे खिलाड़ी अगर 3 टेस्ट मुकाबला खेल लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बीसीसीआई की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में ग्रेड सी का हिस्सा हो जाएंगे। देखिए बीसीसीआई की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट का पार्ट होने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जिसमें अगर आप 8 ODI के मैचेस खेल चुके हैं तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट का पार्ट बन सकते हैं। आप 10 T20 मैचेस खेल चुके हैं तो आप बीसीसीआई की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट का पार्ट बन सकते हैं, या फिर उसके बाद आप 3 टेस्ट मुकाबले खेल चुके हैं, 3 या 4, तो फिर आप बीसीसीआई की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट का पार्ट बन सकते हैं। तो भैया इसी को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने मेंशन कर दिया है कि ध्रुव जुरेल और सरफराज खान जैसे खिलाड़ी, इनके 3 टेस्ट मुकाबले जैसे ही पूरे हो जाएंगे ये कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट का हिस्सा हो जाएंगे। तो बीसीसीआई ने अक्टूबर 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक के लिए एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट का ऐलान कर दिया है। कुछ ऐसा है। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन जैसे खिलाड़ियों को बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि उन्होंने बीसीसीआई का विरोध किया है। साथ ही साथ अंत में ये भी आप लोगों को बता देते हैं कि बीसीसीआई ने लास्ट में सभी खिलाड़ियों को चेतावनी भी दे दी है। उन्होंने बोल दिया है कि जो भी खिलाड़ी नेशनल टीम का पार्ट रह चुका है लेकिन नेशनल ड्यूटी पे नहीं है, उसको रणजी के मुकाबले खेलने पड़ेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना ही खेलना पड़ेगा। अगर नहीं खेलेगा तो फिर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर जैसा हाल रहेगा। बीसीसीआई का ये फैसला आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए, ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।